अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनाब। आज हमने अपने किचन में बनाई हैं बहुत ही मज़ेदार आलू पूरियाँ। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी आलू पूरी बनी है। बाहर से है ये क्रिस्पी और अंदर से है सॉफ्ट। अचारी आलू की है इसकी फिलिंग। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट सारे आपके घर में मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्राई करेंगे इस रेसिपी को। और इस आलू की जो ये पूरियाँ हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे मैंने अचार का मसाला लिया है, यहाँ पे हर स्टोर पे मिल जाता है। इसे मैंने थोड़ा सा कोट लिया है। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे ये अचारी मसाला लिया है, जो कि अचार के अंदर डलता है और हर ग्रोसरी स्टोर में आराम से अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम हल्की ही रखेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हम प्याज और हरी मिर्ची, यानी ग्रीन चिलीज़ शामिल करेंगे और ऑनियन शामिल करेंगे। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे। आपने सिर्फ सौते करना है, आपने इसको कोई कलर वगैरह नहीं देना है। फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पे हम सॉल्ट का, 1 टीस्पून डालेंगे हम रेड चिली क्रश पेपर, चाट मसाला डालेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून और इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने आलू जो लिए हैं वो थोड़े से चंकी मैश लिए हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना हुआ, हल्का सा चंक है इसके अंदर, बहुत ही लाइट सा। तो अभी मसाले को हम अच्छी तरह से इसमें शामिल कर लेंगे आलू में और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डाला है हरा धनिया। तो अच्छी तरह से आप ये देख लेंगे इसके अंदर हल्के हल्के से चंक्स हैं। तो अब आप इसे मिक्स कर लेंगे। तो फिलिंग हमारी हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2 कप आटा, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाल के सख्त डो इसको बना लिया है और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला था। अब हम इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे। कम से कम 5 to 6 मिनट लगेंगे आपको इसे नीट करने में। तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा आपका जो ये मैदे वाला डो है, काफ़ी दफ़ा मैं बताना सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आपने गूंदना है। घर के आटे से थोड़ा सा आपने इसको सख्त गूंदना है। तो यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे जो है वो पेड़े कर लेंगे गोल गोल से, जस्ट लाइक छोटे लड्डू जैसे होते हैं वैसे हम इसे बना लेंगे, क्योंकि ये छोटी पूरियाँ ही बनेंगी। तो यहाँ पे आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से आपने इसके साइज़ को रखना है। तो यहाँ पे मैंने कट्स कर लिए हैं। तो 2 कप मैदे से हमारे अच्छे खासे जो है वो आलू की पूरियाँ एक प्लेट भर के पूरी रेडी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू की टाइप मैंने इसको छोटे छोटे बना लिए हैं। अब हम इसे रेस्ट देंगे। हर चीज़ को हमने रेस्ट देना है, उसके बाद हमने इसे बनाना है। रेस्ट देने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। तैयार कैसे करेंगे, हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे और इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितनी हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो अचारी आलू की फिलिंग जो है बहुत ही खट्टी मीठी सी, बहुत ही जो चटपटी सी हमारी फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी 1 टीस्पून फिलिंग और देखें हम किस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने भी इसको इसी तरह से सेम इसको बंद करना है। इस तरह से आपने इसको लॉक लगाकर अब आपने इसको शेप देनी है। अब आपने इसको थोड़ा सा पतला करके या तो आप इसको बेल लें। इस तरह से सारे आपने बना के इसको भी आपने कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट देना है। रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अब हमारे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, चाहे तो आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको पतला पतला करके हल्का हल्का बेल लें। तो ये देखिए नहायत ही ज़बरदस्त और आसान सी आलू की पूरियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इस शेप में आप इसको 1 हफ़्ते के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे हम इसे दूसरी पूरी भी आपके सामने मैं तैयार कर लूँगी और फिर हम डायरेक्ट फ्राइंग पे मिलेंगे। तो ये देखिए ये मैंने हाथ से तैयार की है। आप भी चाहें तो हाथ से तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आपने खुश्क का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मैंने इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून घी डाल के मैंने ये जो मैदा था तैयार किया था। तो बैम्बू स्टिक डालकर आपने चेक करना है अपना टेम्परेचर, बिल्कुल लाइट से बबल्स आ रहे हों तो आपने जो ये पूरियाँ हैं इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी हैं, ये टाइम लेंगी थोड़ी सी बनने में। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको तैयार करना है। यहाँ पे मैंने 4 पूरियाँ डाली थी, लेकिन बाद में मैंने 1 पूरी निकाल दी थी अपनी, बिकॉज मुझे लगा कि उसको फूलने में और उसको फ्राई होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मैंने 1 पूरी जो है वो निकाल दी है। तो बिल्कुल लाइट सी बबल्स के साथ ये आप देख रहे हैं, आपको मैं अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बहुत ही लाइट सी और बहुत ही ये
ज़बरदस्ती हमारी जो ये पूरियाँ हैं ये रेडी हो रही हैं। तो आपने भी इसको 6 से 7 मिनट बाद आपने इसको फ्लिप करना है। तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से ये सॉफ्ट पूरी हमारी तैयार होगी। ये ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी, अफ्तारी में तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और आपके घर में मौजूद तमाम मसालों से ये रेसिपी बन जाएगी। तो देखें कितनी क्रंची सी इसकी वॉइस आ रही है। बहुत ही नॉन ऑयली जो ये पूड़ियाँ हैं तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसे लंबे से प्लेटर में हम इसको सर्व करेंगे। जिस तरह की ये पूड़ियाँ हैं तो हम एक लंबे वाला प्लेटर मैंने लिया है जिसके अंदर मैं ये सर्व कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना प्लेटर चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्ती हमारी जो पूरियों वाला प्लेटर है ये रेडी हो गया। इसके ऊपर हम डालेंगे मीठी चटनी और मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है आलू वाली हर चीज़ के साथ, समोसे हों